नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं ज्ञानशिला। आज की ये वीडियो एक शख्सियत के विषय पर है जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा या उनकी किताबें पढ़ी होगी। ये वीडियो है संत प्रवर श्री राधे श्याम जी बंका के ऊपर, जिन्होंने बाबा और भाई जी के ऊपर अनेकों पुस्तकों की रचना की। आज जो हम लोग बाबा और भाई जी को इतने करीब से जानते हैं, उनसे जुड़े हुए भक्तों को जानते हैं और तमाम पत्रों को जानते हैं, हम पूज्य श्री बंका जी के वजह से ही जानते हैं। और आज भी वह पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई महान रचनाएं हम लोगों के लिए सहारा है। बंका जी के पास जब भी मैं जाया करता था, ये प्राय लिख करके बात करते थे। वे कागज पर लिख के प्रश्न पूछते थे, उसका उत्तर मैं देता था। जब तक वे रहे प्राय दर्शन करने का प्रयास रहता था मेरा भी, और जब भी मैं वहाँ पर जाता था तो जरूर कई तरह की पुस्तकों को दे करके भेजते थे। अपने जीवन के अंतिम समय में वे अपनी पुस्तकों को जो भी जाता था वे उसको देते ही थे। और महान रचनाएं जैसे परिकर मालिका, माँ और बाबूजी, प्रियतम सौरभ, तमाम ऐसे रचनाएं हैं जो जिनसे हम सभी आप लोग भी बाबा और भाई जी को और अन्य संतों को भी जानते हैं। पंडित श्री ज्ञा प्रसाद जी से पत्राचार वाटिका के पत्र पुष्प नाम से इन्होंने संकलित किए, उसमें पत्राचार है। पूज्य श्री बंका जी के विषय में जितना ही कहा जाए उतना ही कम है। श्री बंका जी के दादाजी का नाम था श्री जयनारायण बंका और उनके पिताजी का नाम था श्री हरिराम जी बंका। माताजी का नाम था श्री सरस्वती देवी बंका। जन्म स्थान इनका है पडरौना, उत्तर प्रदेश, और जन्म की तिथि है 31 तारीख 12वां महीना 1926। इनका जन्मदिन भी संयोग से कल है और विक्रम संवत पौष मास कृष्ण एकादशी सफला एकादशी 1983 दिन शुक्रवार था। वैश्य कुल के हैं, इनकी जाति वैश्य कुल की थी। गोत्र इनका सिंघल था और राशि इनकी तुला थी। इनके जन्मदात्री माँ को ये शुभ संकेत इनके जन्म के कुछ माह पूर्व ही मिल चुका था। इनकी माँ गर्भवती थी और अपने पूजा घर में बैठ के प्रार्थना कर रही थी। तभी इनके सर पे 2 फूल गिरे जो देखने में विचित्र थे। यहाँ इस जगत के फूल से काफी अलग उसकी बनावट थी। जब उन्होंने ऊपर देखा तो पक्की छत थी, ऊपर से कोई फूल सर पे गिरने की कोई आशंका नहीं थी। इनके कुल देवता चूंकि हनुमान जी थे तो वो दोनों फूल देख करके इन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इस घटना को इन्होंने काफ़ी शुभ संकेत माना और आगे चल के ऐसा हुआ भी। बंका जी पढ़ने लिखने में काफ़ी आगे रहे और सरस्वती जी उनके ऊपर कृपा रही। उन्होंने पढ़ाई करी, बीए किया उन्होंने बीएचयू से। शुरुआत में वे आरएसएस में भी जाया करते थे। आरएसएस चूँकि देशभक्त थे और देश को आज़ाद कराने के प्रति उनकी दृढ़ भावना थी। आरएसएस में वे काफ़ी सक्रिय रहे। हालांकि घर वालों को और खासकर इनके पिताजी को ये बात काफ़ी अप्रिय थी कि आप आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं। अप्रिय इसलिए थी कि उस समय क्रांतिकारियों के साथ अच्छा बर्ताव तो किया नहीं जाता। एक बार इसी देश प्रेम के चक्कर में इनका नाम ब्लैक लिस्ट हो गया था। तो उस जमाने में अंग्रेजों के यहाँ जिसका नाम ब्लैक लिस्ट होता था उसके घर परिवार सहित सबको जेल में डाल देते थे और उनकी संपत्ति को सरकार जब्त कर लेती थी, अंग्रेज सरकार। तो इनका भी नाम ब्लैक लिस्ट हो गया था और उस वजह से ये श्री बंका जी के पिताजी को बड़ी चिंता हुई कि अब क्या होगा और जमाया सारा व्यापार खराब हो जाएगा। और हुआ भी वैसा ही। गिरफ्तारी के और जब्तीकरण के खतरे को देखते हुए बंका जी के पिताजी वापस अपने देश चले गए और वहाँ पर जा करके ये कुछ महीने के लिए, जब तक मामला ठंडा नहीं पड़ जाता है, ये अपने गाँव चले गए और वहीं पर रहे। पडरौना छोड़ दिया इन्होंने। यहाँ पर कुछ मुनीम थे, उनके भरोसे व्यापार को छोड़ दिया, जिसका फल ये हुआ कि सारा व्यापार खराब हो गया, चौपट ही हुआ समझिए। लेकिन बंका जी के देश प्रेम ने उनको वहाँ भी नहीं रोक पाया। ये वहाँ से बिना बताए पडरौना आए, फिर वहाँ से गोरखपुर आए। आरएसएस के लिए भी उस समय काम इनका रुका नहीं। आगे चल के पांचजन्य नामक पत्रिका आरएसएस से प्रकाशित होती है, उसके लिए भी इन्होंने काफ़ी काम किया। इस प्रकार अगर आप इनके जीवन चरित्र को देखेंगे तो देशभक्ति का एक काफ़ी बड़ी भूमिका रही इनके व्यक्तित्व के निर्माण में भी। भाई जी से जो इनकी भेंट हुई थी उसके विषय में ऐसा प्रसंग है जो प्रथम मिलन था। इनके घर एक संत आते थे। वहाँ पडरौना में श्री राम जानकी मंदिर में प्राय सत्संग रामचरितमानस के पाठ तो हुआ करते थे। और इनके घर पर भी पंडित श्री राजा राम जी शास्त्री नाम के संत थे जो अयोध्या, काशी, मथुरा जाया करते थे और गीता वाटिका भी आते थे गोरखपुर। तो इनके घर भी जाते थे ये सत्संग कराने के लिए। तो उन्हीं सत्संग के मध्य में इन्होंने श्री भाई जी का नाम सुना। स्वामी राम सुखदास जी और सेठ जी की तो बातें ये सुनाई करते थे, लेकिन इन्हें उदार जी की बात सुनते थे या बाबा श्री राधा बाबा की बात सुनते थे तो इन्हें वे विशेष प्रिय लगता था।
उस समय ये 9वीं कक्षा में पढ़ते थे, तो उस समय आयु छोटी थी, तो ये पडरौना से गोरखपुर आ गए और गोरखपुर आके पोद्दार जी से मिलने गीता वाटिका चले गए। वाटिका गए तो उतने बड़े बच्चे को पोद्दार जी क्या ही रोकते अपने पास। उन्होंने उन्हें नाम जप और तमाम भक्ति के मार्ग में चलने वाले चीजों को बताया और उन्होंने घर में ही रह के इन्हें भजन आदि करने की सलाह दी। लेकिन इनके मन में ऐसा चलता था कि मैं पोद्दार जी के ही चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दूं और आजीवन जो है वहीं पर इनके ही आदेश का पालन करते करते बिता दूं। आगे चल के ऐसा भी हुआ भी और 60 साल इन्होंने गीता वाटिका में बिताए। हम लोग तो देखते थे, जाते भी थे। बाबा से भी भेंट इनकी ऐसे ही हुई। उस समय BHU में पढ़ते थे आप, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस समय ये BA में थे शायद। ये अपने एक मित्र के साथ वाटिका आए थे 1946 में। एक कविता सुना रहे थे अपने मित्र को, तो दूर खड़े बाबा ने भी वो कविता सुन ली। उस कविता के बोल हैं, शाम यदि मैं जान पाता, ऐसे करके वो कविता है। तो वो उस कविता पर बाबा काफ़ी रीझ गए और इनका हाथ पकड़ के किनारे ले आया और कहा कि ये कविता मुझे फिर सुनाओ। या आश्चर्यचकित हो गए कि इतने महान संत का इस प्रकार हाथ पकड़ के दोबारा कविता सुनना। और वही नहीं, बाबा ने इनके लिए और इनके 2-3 इनके साथ के और लोग थे, उनके लिए अनुष्ठान तक करवाया कि इन्हें कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हो जाए। अब आप लोग विचार करें, जिसके लिए पूज्य बाबा जैसा महान संत अनुष्ठान करवा रहा है तो उसकी प्राप्ति होने में कोई संदेह मुझे नहीं लगता है कि हुआ होगा। इस प्रकार से इनका जीवन चलता रहा और इन्होंने जो महान रचनाएं करी उसका यही फल है कि आज व्यापक रूप में लोग ऐसे महान संतों को जानते हैं, उनकी महिमा को जानते हैं, जो बंका जी की ही देन है। तो ये वीडियो मुझे श्री बंका जी के ऊपर था संक्षिप्त रूप में, क्योंकि वैसे तो तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो अगर बताने लगा जाए तो समय का पता ही नहीं लगेगा और वीडियो के विस्तार भय से बहुत सी घटनाएं नहीं बताई गई। एक घटना इनके देशभक्ति के से संबंधित है तो मैं उसे बता दे रहा हूँ। वो इस प्रकार है कि ये अपने दादा और दादी को लेके बद्रीनाथ की यात्रा में गए थे और इनकी शायद चाची जी भी थी उनके साथ। तो क्या हुआ कि वहां पे जब पिंडदान कर रहे थे तो इन्होंने वहां पे जो देश को आजाद कराने के लिए जो लोग शहीद हुए थे अब तक, उनके लिए पिंडदान करवाए। तो जो वहां पे पंडित थे बद्रीनाथ में, वे काफी आश्चर्य करने लगे कि ये ऐसा तो मैंने इतने लोगों को हम लोग पिंडदान करवाते हैं और आपकी जैसी विचारधारा तो हमने किसी की नहीं देखी जो शहीद हुए लोगों का पिंडदान कराए। तो बंका जी ने वहां पर उस समय उन पंडितों से कहा था कि देखिए, देश को आजाद कराने में बहुत लोगों की जाने गई है, कितने लोगों के तो कुल खानदान नष्ट हो गए। और बड़े सजल नेत्रों से उन्होंने कहा कि उनके यहाँ कोई पिंडदान करने वाला भी नहीं है जिससे उनकी सदगति हो पाए। तो आप एक पिंड उनके भी नाम से निकालिए, मैं उनका पिंडदान कराना चाहता हूँ, जिनका नहीं हो सका, जिनका कोई करने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान दी थी। तो इस प्रकार की जिसकी सोच है उसकी गरिमा का हमारे जैसे व्यक्ति के लिए तो संभव ही नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि कोई और इस तरह से ऐसी विचारधारा, चाहे कितना ही बड़ा ज्ञानी हो कोई हो, उनकी गरिमा के विषय में उसका आकलन कर पाएगा। तो ये बंका जी से संबंधित आज की वीडियो थी। उनकी किताबें आज भी उपलब्ध है, आप लोग अवश्य खरीद। बहुत जिनके पास है उनकी तो बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिनके पास नहीं है उनके विषय में मैं ये बात जरूर कहूंगा कि आप लोग जरूर उनकी किताब को पढ़ें और बाबा और भाई जी के बारे में जानें, क्योंकि उनकी दिव्य लेखनी थी। अंत में श्री मलोक पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज के उद्गार हैं, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उन्होंने उनके जाने के बाद क्या कहा। श्री राजेंद्र दास जी कहते हैं कि गोरखपुर गीता वाटिका में श्री राधेश्याम जी बंका रहते हैं, जिन्हें बहुत लंबे समय तक परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, श्री राधा बाबा, पंडित श्री गया प्रसाद जी एवं श्री बालकृष्ण दास जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। ऐसे दिव्य संतों की छत्र छाया में उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। हमको तो लगता है कि इन महापुरुषों के भाव के प्रकाश के लिए ही श्री ठाकुर जी ने श्री बंका जी को धरती पर भेजा था। जो अपूर्व साहित्य श्री बंका जी ने प्रस्तुत किया है, वाटिका के पत्र पुष्प, महाभाव निमग्न श्री पोद्दार जी, प्रीति रसावतार श्री राधा बाबा, प्रणाम वल्लरी आदि जो ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं, उनके माध्यम से आज न जाने कितने जीवों को लाभ प्राप्त हो रहा है। ऋषिकेश में श्री पोद्दार जी ने प्रसन्न होकर श्री कृष्ण के हाथों के दिव्य पुष्प श्री बंका जी को दिए थे। श्री पोद्दार जी ने अपने सेवित श्री शालिग्राम जी भी श्री बंका जी को प्रदान किए थे। श्री बंका जी गीता वाटिका की एक अनुपम सुगंध थे। वे अब नित्य निकुंज में श्री प्रिया प्रीतम की सेवा में प्रविष्ट हो गए हैं। हम उनका पावन स्मरण करते हैं और उनको वंदन करते हैं। ये श्री राजेंद्र दास जी के वाक्य थे जो उन्होंने कथा के बीच में या शायद किसी जगह पर उन्होंने कहा था, यहीं पर
वीडियो समाप्त करते हैं। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।